हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड 12th क्लास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो बोर्ड द्वारा डेटें डिसाइड हुई हैं वह 1 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 के बीच में ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होने हैं। मैं अलीगढ़ मंडल की बात करूं तो अलीगढ़ मंडल में जो डेटें डिक्लेयर हुई हैं वह 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के बीच में ये प्रैक्टिकल संपन्न होने प्रस्तावित हैं। जो लोग बोर्ड के प्रैक्टिकल इस बार दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। वीडियो का कोई भी अंश आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले टाइम में मेरे सभी नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करने वाला हूँ। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है वह 30 अंक का होता है और इस 30 अंक में से जो पासिंग स्कोर है वह 10 अंक निर्धारित है। यानी हमको न्यूनतम अंक जो चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए वह 10 अंक चाहिए। साथ ही साथ ये जो मूल्यांकन है, ये जो प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन है, ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण जो होता है वह इंटरनल इवैल्यूएशन अर्थात आंतरिक मूल्यांकन, जिसके 15 अंक निर्धारित हैं और ये जो अंक हैं यह विद्यालय स्तर से आपको प्राप्त होंगे। दूसरा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन अर्थात बाह्य मूल्यांकन, यह बोर्ड द्वारा नामित बाह्य एग्जामिनर यानी बाह्य परीक्षक इसके लिए आएंगे और इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित हैं। कुल मिलाकर के 30 अंक हुए और इन दोनों चरणों में आपको काम करना है। अब हम बारी बारी से इंटरनल इवैल्यूएशन तथा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल इवैल्यूएशन। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, यानी आपने जो प्रैक्टिकल की फाइल बनाई होगी और इस बार जो प्रैक्टिकल हैं बोर्ड द्वारा जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल हैं वह 21 हैं टोटल प्रैक्टिकल। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप उनमें से 15 प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको इन प्रैक्टिकल्स में से जो 2 प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे करने के लिए वो दोनों मिल जाएंगे। तो आपने प्रयोगात्मक रिकॉर्ड बनाया है यानी जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसके लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य एवं उस पर आधारित मौखिकी, यानी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है और उस पर बेस्ड वाइवा, उसके लिए 8 अंक आपको प्राप्त होंगे। तीसरा सत्रीय कार्य, सत्रीय कार्य के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और इस प्रकार जो आंतरिक मूल्यांकन है वह कुल 15 अंक का होता है और इसके जो अंक मिलेंगे वह विद्यालय स्तर से मिलेंगे, यानी आपके विषय अध्यापक जो होंगे जिन्होंने आपको विषय पढ़ाया होगा उनके द्वारा यह अंक प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं बाह्य मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहला चरण, इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे और दोनों प्रैक्टिकल 5-5 अंक के होंगे। 5 अंक का इन प्रैक्टिकलों पर आधारित वाइवा होगा, यानी प्रयोगों पर आधारित मौखिकी जो होगी वो 5 अंक की होगी और कुल मिलाकर के जो बाह्य मूल्यांकन है वह 15 अंक का होगा। यहाँ पर दोनों प्रैक्टिकलों से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप दोनों प्रैक्टिकल साफ सुथरे लिखें। साथ ही साथ जो प्रेक्षण आप ले रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं वह भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको ले लें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मेरा सुझाव है, प्रैक्टिकल का पूरा दारोमदार जो है वो वाइवा पर बेस्ड होता है। चूँकि फिजिक्स का जो एरिया है बहुत वाइड है और किसी की भी तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव चार्ट बनाना है। आपको एक इम्प्रेसिव चार्ट बनाना है तो एग्जामिनर जो है उस चार्ट पर बेस्ड ही आपसे वाइवा पूछेंगे और जिस स्टूडेंट का वाइवा अच्छा होता है उसको निश्चित तौर पर अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ट पर बेस्ड कुछ टॉपिक्स का जिक्र करना चाह रहा हूँ। आप चार्ट के लिए कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक चुने हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु। आप अपना चार्ट व्हीटस्टोन सेतु पर बना सकते हैं। दूसरा डायनामो का आप जो है चार्ट बना सकते हैं।
तीसरा, चल कुंडल धारा मापी अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर भी आप चार्ट बना सकते हैं। चौथा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पर बहुत बच्चे चार्ट बनाते हैं, इस पर भी आप चार्ट बना सकते हैं। पांचवा, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस पर भी आप चार्ट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आप चार्ट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जिस टॉपिक पर भी आप चार्ट बनाते हैं उसका पूरी जो जानकारी है उस टॉपिक पर आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, यानी उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपका वाइवा अच्छा होगा, और जब आपका वाइवा अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपके अंक भी अच्छे आएंगे। आपकी ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग भी इम्प्रेसिव होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी और उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आपके प्रैक्टिकल में अंक 30/30 आएंगे। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, और कंक्लूजन के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा यदि आपकी ड्रेस अच्छी होगी, आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा, आपका चार्ट इम्प्रेसिव होगा, और आपने प्रैक्टिकल जो दोनों प्रैक्टिकल आपको मिले हैं वह भी नीट एंड क्लीन लिखे होंगे, उनके ऑब्जर्वेशन स्पष्ट होंगे, तो आपको निश्चित तौर पर 100% मार्क्स अर्थात 30/30 अंक प्राप्त होंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।